राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के तृतीयो विश्राम में फरमा रहे हैं, हाल चुक बैरागी माया नारी सु आशक्त होए सो दुखी होए। तीसु बैरागी ने तो माया नारी को त्याग चाहिए है, खारी लागे सो कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि बैरागी है तो माया और नारी का त्याग करना है, वो खारी लगनी चाहिए, वही बैरागी की परिभाषा है कि कनक और कामणी खारी लगे। लेकिन हाल चूक गए ना, इसलिए कनक और कामणी से आसक्त हो गए। कनक कामणी फंद में अंध भक्त उलझंत लोप गुरु गम शास्त्र मन मुख मते पढ़ंत। मन मुख मते पढ़ंत करे इंद्रिया मन भाया भक्ति बा चाल को हाल ज्ञान बैराग गुमाया। कोई भांति सुलझे नहीं मरण जहाँ लग अंत कनक कामणी फंद में अंध भक्त उलझंत। कनक कामणी फंद में अंध भक्त उलझंत। महापुरुष फरमाते अंधे ना यानी अज्ञानी है, अज्ञानता इतनी जबरदस्त है कि कनक और कामणी के फंदे में पूरी तरह उलझ गए। लोप गुरु गम शास्त्र, गुरु के ज्ञान को और शास्त्रों के ज्ञान को पूरी तरह से लोप दिया, मर्यादाहीन हो गए और मनमुख मते पढ़ंत, और मनमुख के मत में अपने मनमुखी हो रहे हैं, मन के अनुसार चल रहे हैं, इच्छा अनुसार चल रहे हैं। गुरु के ज्ञान को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। मनमुख मते पढ़ंत करे इंद्रिया मन भाया, वही करते हैं जो अपने आप को अच्छा लगता है, जो इंद्रियों के पोखने के काम आता है, जो इंद्रियों के स्वाद के लिए है, उसी को करते हैं। भक्ति चाल को हाल, और जो भक्ति की चाल थी और जो हाल था, ज्ञान वैराग गुमाया, ज्ञान और वैराग्य दोनों को खत्म कर दिया। ज्ञान और वैराग्य दोनों को कोई भांति सुलझे नहीं मरण जहाँ लग अंत। महापुरुष हमारे मरते दम तक भी फिर वो सुलझ नहीं पाएंगे, मरते दम तक भी सुलझेंगे नहीं। कनक कामणी फंद में अंध भक्त उलझंत, कनक कामणी लिपटिया गुरु गम ज्ञान गुमाए। सतपुरुषा का सत शब्द सुनत सया नहीं जाए। कनक कामणी लिपटिया, कनक और कामणी का इतना जबरदस्त आवरण हो गया, उसमें इतने लिपायमान हो गए कि गुरु गम ज्ञान घुमाए, गुरु के ज्ञान को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया। सतपुरुषा का सत्य शब्द, और जो महापुरुष हैं उनके जो सत्य शब्द हैं, सुनत सया नहीं जाए, सुन के सहन नहीं होते हैं, फिर वो बड़ी मुश्किल, वो सहन होते ही नहीं है, वो सुहाते नहीं है। सुनत सया नहीं जाए ताप हृदय में जागे, और ताप हृदय में जगी हुई है ना, इसलिए। और ताप, और यदि कोई ऐसे शब्द सुना दे तो बड़े बुरे लगते हैं, तो बड़े बुरे लगते हैं। के लड़के सा माँ मंडे नहीं तो बिड़क रू भागे, फिर के तो उनसे लड़ाई करते हैं और के फिर बिड़क के भाग जाते हैं। दो ही उसमें है, दो ही मीनिंग करते हैं। के तो भिड़क के भाग गए कि लड़ाई करे, रामचरण ऐसे न सू, रामचरण ऐसे न सू, मिलिया न सुख बरताए। ऐसे से मिलने पे कभी सुख नहीं मिलेगा, ऐसे से मिलने पे कभी सुख मिलने वाला नहीं है। कनक कामणी लिपटिया गुरु गम ज्ञान गुमाए, रामचरण बैराग ने पाकी जाख्यू दोय, एक कनक अरु कामणी जी बिरला बंचे कोय। रामचरण बैराग ने पाकी जाख्यू दोय, बैराग को ये दो ही चीजें पक्की बनाती है, कनक और कामणी का छुटकारा, यही बैराग आगे बढ़ाता है, यही है। और यही सबसे बड़ी बाधा है,
कनक और कामणी, एक कनक अरु कामणी, जी बिरला बंचे कोई। कोई बिरले ही होते हैं जो दो चीजों से बचते हैं, कोई दो चीजों से बचते हैं, कनक और कामणी। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इसी में अटके रहते हैं। वो अस्थि और प्राप्ति पता है ना, वो इसी के ही भाग है कि ये इतना तो है और इतना और करना है। तब वो चाहे कनक हो कि कामणी है। कामणी का मतलब पूरा परिवार है कि बस अब इतने काम बचे हैं और इतने और करना है, इतने काम बचे हैं और इतने और करना है। और कनक में भी इतना आ गया है और इतना सामान और लाना है। मरते दम तक भी व्यक्ति यही सोचता है कि इतना बच गया, बस ये और बच जाए, इतना बच गया, बस ये और बच जाए, इतना बच गया। और कामण में भी यही सोचता है कि परिवार में सारे सुख आ गए, बस अब इतना और हो जाए, बस इतना और हो जाए, बस इतना और हो जाए। दोनों चीजें बड़ी जबरदस्त है, अस्थि और प्राप्ति है और प्राप्त करना है और प्राप्त करना है। ये दो दो पत्नियां बड़ी जबरदस्त है, एक सेकंड भी सोने नहीं देती, एक सेकंड भी जीव को सोने नहीं देती है। रामचरण बैराग ने पाकी जा क्यों दोय, जी बिरला बंचे कोई ताही आवत नहीं झेले। देखो बड़ी बड़ा शेर, बड़ा जबरदस्त था। वो सब पूरा तो याद नहीं, पर उसमें बोलते हैं सोचा था कि एक घर बनाकर आराम से शांति से रहेंगे, पर घर का सामान लाते लाते ही उम्र बीत गई। कभी घर बसा ही नहीं, बस ही नहीं पाया, कभी घर बस पाया ही नहीं। और सामान लाते 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 सोचा था कि एक बढ़िया घर बना के शांति से वहां रहेंगे, तो पता चला कि घर का सामान लाते 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 मृत्यु आ जाए, पर घर कभी बस नहीं पाया। घर कभी बसा ही नहीं, वो स्थिति है। जिंदगी पूरी हो गई उसमें। जिंदगी पूरी हो गई और कभी बसा हुआ महसूस ही नहीं होता है। ऐसा लगता है अब ये कमी है, अब ये कमी है, अब ये कमी है, अब ये कमी है। वृद्धावस्था आती तो बोले अब यहाँ करें, यहाँ रहें कि यहाँ रहें कि इनके पास जाएं कि यहाँ जाएं, वो हो गई पूरी उम्र। अपना बसा बसाया घर छोड़ के फिर और कहीं उनके पास जाके रहो कि बच्चों के पास जाके रहो, यहाँ एक एक सामान, तो ये क्या है, मतलब पूरी उम्र ऐसे कैसे ही बिता दी। पर राम जी में नहीं दिया सब, परमात्मा ने में नहीं दिया। जी बिरला बंचे, इतनी ताकत अपन उनमें लगाते तो कब से वो तो खड़े हो जाते हैं कि चल तू। अपन इतनी ताकत, उससे आधी से आधी भी ताकत उसमें लगा दे तो काम बन जाए, तो काम बन जाए। जी बिरला बंचे कोई ताही आवत नहीं झेले, भजन ज्ञान आरूढ़ तास बल पाछी पेले। जी बिरला बंचे कोई, महापुरुष हमारे कनक और कामणी से कोई बिरला ही बच सकता है। ताही आवत नहीं झेले, वो सामने आ भी जाते तो वो उसको झेलते नहीं है। कनक और कामणी माया के अनंत रूप है, वो किसी भी प्रकार से आ जाए तो उसको झेलते नहीं है, उसको स्वीकार नहीं, उसमें लिपायमान नहीं होते हैं, उसमें अटकते नहीं है। भजन ज्ञान आरूढ़ तास बल पाछी बेल पेले, भजन और ज्ञान की ताकत से और उसके बल से पाछी पेले, उसको वापस लौटा देते हैं। वापस इनकी बाधा आ भी जाती है तो उस बाधा में अटकते नहीं है, अटकते नहीं है। और उसका प्रभाव आ भी जाता है तो वापस पेल देते हैं, वापस हटा देते हैं। बिन विवेक बहुता छलिया जे बैठा जत सत खोए, लेकिन अपने जैसे है ना जो बिना विवेक वाले हैं, तो वो उसमें सब छलनी आ गए। फिर जतपना और सतपना, ये दोनों कनक और कामणी खत्म करा देती है। इंद्रियों का बहकावा करा दिया, सतपने को खत्म कर दिया। रामचरण बैराग ने पाकी जा क्यों धोए, परम धर्म कलिकाल में राम भजन सिद्धि सोए। पे सबल शत्रु बैराग ने कनक कामणी दोए, परम धर्म कलिकाल में राम भजन सिद्धि सोए। ये परम धर्म है कलयुग में, राम भजन। राम भजन से सिद्ध होने वाला कलयुग का सबसे बड़ा परम धर्म बोल रहे हैं, ये परम धर्म है। पे सबल शत्रु बैराग ने कनक कामणी धोए। कलयुग में राम भजन सबसे बड़ा सिद्ध भजन बताया, लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं कि पर बैराग में कनक और कामणी सबसे बड़ा अवरोध है, सबसे बड़ा अवरोध है। कनक कामणी दोए मार बहु किए फजीती, इसकी मार जो है ना वो जीव की पूरी फजीती करा देती है, जीव को कहीं का भी नहीं रहा। कोई शूरा गुरु प्रताप जाई है बिरला जीती, कोई शूरवीर है, कोई शूरवीर है जो गुरु के प्रताप से, जो गुरु के प्रताप से जाई है बिरला जीती। क्या महापुरुष ने भजन का प्रताप नहीं बोला है, गुरु का प्रताप बोला है। क्यों? क्योंकि भजन भी गुरु के प्रताप से बनेगा,
गुरु कृपा से बनेगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरु के प्रताप से किसी बिरले ने ही इस कनक और कामणी को जीता, क्योंकि ये चीजें ज्ञान से भी जाएगी। राम चरण भजन राम को, ज्यों इनका जोर न होए। इसलिए तू राम का भजन कर, राम का भजन करेगा तो इनका जोर नहीं चलेगा, और वो गुरु प्रताप से भजन होगा और गुरु प्रताप से ही ज्ञान मिलेगा, तो फिर जीव उसमें अटकेगा नहीं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि तू राम का भजन कर तो इनका जोर नहीं चलने वाला। परम धर्म कलिकाल में राम भजन सिद्धि सोए, बाण बिना खेती बिले जे ढांडी मार्ग सोए। यूं भक्ति भांडे कामना जहाँ गुरु मुरझाद न होए, बाढ़ बिना खेती बिले जे ढांडा मार्ग सोए। यदि खेती पोदी और उसमें बाढ़ नहीं है, सब ढांडे आके उसको खा जाएंगे, ढांडों का मार्ग बन जाएगा, सब अंदर आके खा जाएंगे, सब अंदर आके जाए। ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि भक्ति है, लेकिन भक्ति को कामना है ना, और गुरु की मर्यादा नहीं है। गुरु की बाढ़ नहीं होगी तो सब वो आके और उसको खा जाएंगे, कामना पूरी तरह खा जाएगी, अंदर घुस जाएगी, कामना डंडा अंदर घुस के सब खा जाएगी। तो गुरु की मर्यादा से कामना अंदर प्रवेश नहीं करेगी। कामना अंदर जहाँ गुरु मुरझाद न होए, कामणी कनक बिगाड़ा। कामणी और कनक बड़े जबरदस्त बिगाड़ने वाले, बड़े जबरदस्त हैं। जिन संग नाना करम जान सोई ढोर उजाड़ा। और कनक और कामणी के साथ में तरह तरह के कर्म हैं। वो कौन है? वो उजाड़े ढोर हैं। वो सब अपने अंदर की खेती को खा जाते हैं। कौन सी खेती को? भक्ति रूपी खेती को, भक्ति रूपी खेती को। इसलिए फिर वो निपजवारी कभी होती ही नहीं है, कण हाथ में आता ही नहीं है, क्योंकि पहले ही खा गए, उगने के पहले ही खा जाते हैं, यानी भक्ति करने ही नहीं देते, भक्ति करने ही नहीं देते हैं। ताते उर गुरु गम रखो, जूं धक्को न लागे को। इसलिए हृदय में गुरु के ज्ञान को रखो कि कोई धक्का नहीं लगे। बाढ़ बिना खेती बिले जे ढांडा मार्ग सोए। वे जुक्ति कही बैराग में, कनक कामणी लाग। ज्ञान हरे दग दे भक्ति, बंदे जगत सोराग। बेजुक्ति कही बैराग में, कनक कामणी लाग। बैराग की सबसे बड़ी बेजुक्ति है कनक और कामणी का लगाव, सबसे बड़ी बेजुक्ति है जो ज्ञान को खत्म कर देती है और भक्ति को दग्ध कर देती है, जला देती है, और संसार से राग बढ़ा देती है, संसार का राग पैदा कराती है। बंधे जगत सु राग भाग, मद सो लिपटावे। और अपने जैसे कोई मद भागी होता है ना, वो उसमें लिपटाता है, मद भागी उसमें लिपटाता है, मद भागी है उसमें पूरी तरह से लिपटाते हैं। उसमें लिपट गए, उसमें रुच पुच हो गए। बड़ भागी बड़ शूर, उनके निकट न जावे। जो बड़ भागी है ना, जो बड़े शूरवीर हैं, उनके निकट नहीं जाती, उनके निकट नहीं जाती है। उनके निकट जाके भी उन महापुरुषों को तो दूर अपने आप ही, उसमें कभी वो लिप्पायमान नहीं हुए। राम चरण भज राम को कर, दाम कर काम दाम को त्याग। इसलिए राम का भजन कर, काम और दाम का त्याग कर। बेजुक्ति कई बैराग में, कनक कामणी लाग। राम चरण दादुर नरा, विषय कीच ग्रह कूप। जन हंसा महरान तट, निज बैराग अनूप। राम चरण दादुर नरा, अपन कैसे है? मनुष्य कैसा है? तो मेंढक के समान है। मनुष्य कैसा है? तो मेंढक के समान है। विषय कीच ग्रह कूप, विषय रूपी कीचड़ में है और गृहस्थी रूपी कुएं में है। गृहस्थी रूपी कुएं, मेंढक होता है ना, कुएं में होता है तो बोलता बस इससे बड़ा और कोई समुद्र नहीं, यानी कि मेरी गृहस्थी में मैं ही हूँ, राम मेरी गृहस्थी में मैं का मैं ही हूँ, बस इससे बड़ा और कोई समुद्र नहीं, इससे बड़ा और कोई समुद्र इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ऐसे अपन बोलते दुनिया अपनी गृहस्थी से ज्यादा बड़ी तो क्या है। 4 जनों में पूरा जीवन निकल जाता, बस इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का अपन उससे बाहर ही नहीं निकल सकते। तो 4-5 जने हैं, वो बस पति पत्नी और उनके बच्चे, उससे बाहर निकलने का 1 सेकंड टाइम नहीं, 1 सेकंड भी टाइम नहीं, 1 सेकंड भी टाइम नहीं। न तो अपनी सोच उससे बाहर जाती है, 24 घंटे मन में वही बस हिसाब किताब, इसका ऐसा कर देंगे, इसका ऐसा, अरे भाई कर देंगे, जाने क्या निहाल हो गए। पूरी दुनिया में तो कलेक्टर भी बन गए ने, राष्ट्रपति भी बन गए ने, वो भी बन गए ने, सड़क वाले भी बन गए ने, सब
कोई किसी का निहाल नहीं होता, सब ऑटोमेटिकली चल रहा है। और अपन चार को लेके बैठ गए बस कि अपन करने हैं। जैसे चार रोटी भी बनानी, हाँ उनकी रोटी बनानी, हाँ उनके, अरे भाई बनानी तो, ये तो रोज के ही काम है, ये तो रोज का काम है। पर अपन ने उसको बस उसके अंदर अटक गए जबरदस्ती, बिना बात उसका बोझ ले लिया, बिना बात उसका बोझ ले लिया। रामचरण दादुर नरा विषय कीच ग्रह कूप, जन हंसा मैरान तट निज बैराग अनूप। लेकिन जो महापुरुष है ना, वो हंस रूपी है, वो मानसरोवर के तट पे रहने वाले हैं, और निज बैराग अनूप, वो निज बैरागी है, वो अनूप हैं। निज बैराग अनूप नाम मुक्ता आचारी। वो महापुरुष क्या लिया, उन्होंने नाम रूपी मोती को ग्रहण किया, नाम रूपी मोती। और मेंढक तो कीचड़ में टर 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 टर, करम कीट आचरे भरे दादुर दुख भारी। और जो मेंढक क्या करते हैं, वो जैसे कीड़े में खड़े थे और कीचड़ में, ऐसे महापुरुष हमारे कर्म रूपी कीट का आचरण करते, कर्म ही कर्म बांध लिए, कर्म ही कर्म बांध लिए, भारी दुख है। पुनि निरस कहे हंसा विरत, यू मंद बुद्धि ओ कूप। और हंसा की वृत्ति को नीचा कहते हैं। ये हंस क्या है, हंस क्या है, महापुरुषों की और चीजों को नीचा बता दिया, महापुरुषों की चीजों को नीचा बता दिया। रामचरण दादुर नरा विषय कीच ग्रह कूप, दाम काम से आशिकी कर अधिक बधावे कोय, तो जाके चितवन चित रहे अंतर अज क्या होय। दाम काम से आशिकी कर अधिक बधावे कोय, दाम और काम से बहुत आशिकी कर लेना तो उनके चितवन में हमेशा अजक ही अजक रहेगी। अंतर अज क्या होए, दाम तो धंध करावे। पैसा है ना, तो एक सेकंड उसको शांति से नहीं बैठना देगा, धंधा कराएगा। काम जगावे ऋण जाम अठ ऐसे जावे। और जो कामना है ना, वो पूरी तरह से, जो दाम है ना, वो काम को भी जगा देगा, दाम काम को भी पैदा करा देगा। क्योंकि वो जाएगा कहाँ, वो भोगों में तो जाए, वो इंद्रियों के भोग में जाएगा। फिर रेण जाम अठ ऐसे जावे, रात दिन 24 घंटे ऐसे ही निकलेंगे। राम हेत की वार्ता सुने न बनी है सोए, राम हेत की वार्ता ना तो सुनाएगी न बनेगी, राम हेत की वार्ता बनने वाली नहीं है। दाम काम से आस की कर अधिक बधावे कोई, दाम काम से आस की हरिजन करे न कोई। राम भजन निश दिन करे दंड काम ना कोई, दाम काम से आश की हरिजन करे न कोई। जो महापुरुष है, जो हरि के जन है ना, जो हरि के भगत है, जो हरि के जन है, वो दाम और काम से कभी आशिकी नहीं करते हैं। क्या करते हैं, राम भजन निश दिन करे, रात दिन राम का भजन करते हैं। धंध काम ना खोए, काम धंधे और कामना को खत्म करके रात दिन राम का भजन करे। धंध काम ना खोए, अर्थ घ अनर्थ ना के। अर्थ को धारण कर लिया, यानी उद्देश्य क्या है, मनुष्य जन्म का अर्थ क्या है, और अनर्थ को खत्म कर दिया। अनर्थ है इंद्रियों का भोग, अनर्थ है शरीर के सुख, ये सब अनर्थ में है। इनको खत्म करके अर्थ को धारण कर लिया। विपता सबे निवार लिया, समता सतरा के। सारी विपता को खत्म करा दिया और समता और सत को रख लिया। रामचरण गुरु ज्ञान रत, आनंद बरत सोए। गुरु के ज्ञान में रत और आनंद में रहते हैं। दाम काम से आशिकी हरिजन करे न कोय, राम चरण शीतल भया संता शरणे आए। दुख दाजन तज के बगिया कनक कामणी लाए। राम चरण शीतल भया संता शरणे आए, संतों की शरण में आके शीतलता आ गई, शीतलता आ गई। दुख दाजन तज के बगिया कनक कामणी लाए। कनक कामणी क्या है, वो लाए है, वो आग है। इस ताप से भग के और वो बाहर भाग गए। इस ताप से बचने के लिए इसके दुख दाजन को छोड़ के और चले गए। कनक कामणी लाए ध्याय सुख शास्त्र, दुख सरि सुख सरिता नाया। कनक और कामणी की अग्नि को देखा और इस सुख की सरिता में नाए। गुरु गरीब निवाज दोई से पला छुड़ाया। गुरु कैसे हैं, गरीब निवाज है, तो उन्होंने दोनों से पल्ला छुड़वा दिया।
कनक और कामणी दोनों से पल्ला छुड़ा दिया। पल्ला छुड़ाया जे फेर न कबहू आदरे, जे आवे सहज सुभाय। फिर वो सहज सुभाय में भी आ जाए ना तो कभी उसका आदर नहीं करते हैं। कनक और कामणी सहज सुभाय में भी किसी भी रूप में माया का रूप आ जाए तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, सहजता में भी नहीं। रामचरण शीतल भया संता शरणे आए, रामचरण सुख सिंधु में जान लिया जकोला आय। जे दुख दाजन की जलन में कैसे कलसी चा, रामचरण सुख सिंधु में जान लिया जकोला आय। जिन्होंने इस सुख रूपी सागर में के उसमें झकोले ले लिए, उसके झकोले में ले लिए, उसमें स्नान कर लिया तो फिर उनको दुख दाजन की जलन फिर वो कलसेंगे नहीं, फिर दुख और दाजन उनको फिर जलाएगी नहीं, फिर तपन रहेगी नहीं, माया के ताप ठंडक आ गई, फिर वो ताप उन पे जाएगी नहीं, उन पे जाएगी। आंख खोल के बैठो, मन धोखा देता है कि अपन सुमरन कर रहे, न सुमरन बन रहा है न सुन पा रहे, तो आंख खोल के बैठो आप। और अभी अपन यहाँ सुनेंगे तो ही वो चीज बन पाएगी, बाकी वो मन धोखा देता है, मन बोल रहा है कि वाह चलो बढ़िया अपन तो ये कर रहे, ना वो हो रहा है, ना माया मिली ना राम, दोनों ही नहीं मिलेगी, न नींद निकाल पा रहे, न सुन पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। रामचरण शीतल भया संता शरणे आए, दुख दाजन तज के भग्या कनक कामणी लाए। कनक कामणी लाए ध्याय सुख सरिता नाया, गुरु गरीब निवाज दोई से पला छुड़ाया। रामचरण सुख सिंधु में जान लिया जकोला आय, जे दुख दाजन की जलन में कैसे कलसी चा, कैसे कलसी चा कले तो निक से नाही। एक बार इसमें कल जाते तो फिर निकलना बड़ा भारी काम है। एक बार माया की कलन में कोई कलनी आ गया तो फिर निकल नहीं सकता, कीचड़ में से वो एक बार दलदल में फंस जाए तो निकल नहीं सकता, कैसे निकले, खुद की ताकत में निकल ही नहीं, धस ही जाएगा, धस ही जाएगा, धस ही जाएगा। वो किसी बिना अपनी अपनी फिर उसकी खुद की ताकत चलेगी, खुद की ताकत नहीं चलेगी। गाय शेर दोनों थे जो हाँ रहते हैं ना। हाँ गाय और गाय बोली शेर, मेरा मालिक आएगा देखना तो हाँ निकालेगी। हाँ, ऐसे जो गुरु होंगे ना वो तो निकाल देंगे, और बेगुरु वाला तो उसके अंदर से कभी निकल नहीं सकता, उसका डूबना तय है, उसका डूबना तय है। कैसे कलसी चा, इसलिए सिर पे धनी होना, और धनी कब, अपन उनकी मर्यादा में रहेंगे तो धनी रहेगा, बाकी धनी क्यों पूछेगा, धनी क्यों पूछेगा। कैसे कलसी चाह कले तो निक से नाही, घर तज वो आसान झूपड़ी तजी न जाही। घर तजना तो आसान है, अपन घर छोड़ के तो यहाँ आ गए, पर अपनी वृत्ति नहीं छोड़ी जा रही है। झूपड़ी तजी न जाही, झोपड़ी छोड़नी बड़ी मुश्किल है, घर छोड़ा और अपना नया ठिकाना बना लिया, नया ठिकाना बना लिया। ऐसे महापुरुष फरमारे हैं, ए जय जासे साधु सावधान, नहीं कामण कनक सुहाय। इससे जो साधु है ना वो सावधान रहते हैं, उनको कामणी और कनक सुहाती नहीं है। रामचरण सुख सिंधु में जान लिया जकोला आय, रामचरण भजन राम को मत और उपावो काम, और उपाया कामना नहीं पलक आराम। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि रामचरण भज राम को मत और उपावो काम, मन में और किसी प्रकार की कामना लाना मत, राम का भजन करो, और किसी भी प्रकार की कामना को लाना नहीं है, कामना को नहीं लाना है। और उपाया कामना नहीं पलक आराम, और यदि कामना उपजा ले तो एक पलक भी आराम नहीं रहेगा, एक पल भी विश्राम नहीं आएगा, आराम नहीं रहेगा। नहीं पलक आराम रहे तन मन अजकाया, तन और मन उसी अजक में रहेंगे। गुरु गम ज्ञान गुमाए करे इंद्रिया मन भाया, गुरु के ज्ञान को तो खत्म कर दिया और इंद्रिया का मन भाया कर रहे हैं। निरारंभ न कामता तो सदे भजन विश्राम, भजन में विश्राम कब आएगा और भजन कब सधेगा, कब सधेगा, जब जीव निरारंभ रहेगा, यानी आरंभ रहित रहेगा। अपने चित्त में क्या चलता रहता है 24 घंटे, वो बढ़िया के मन में हिसाब किताब चलता रहता है ना, अपना चित्त ऐसे 24 घंटे हिसाब किताब मन बाणिया है तो विचार में चलता रहता है, इधर की उधर, उधर उधेड़ बुन, इसीलिए तो अपने को ये परिस्थिति की भजन नहीं हो पाता है, भजन नहीं हो पाता है, विचारों की इतनी अधिकता है अपने अंदर।
इतने अंधेर अधिकता है। इसलिए महापुरुष हमारे जब निरारंभ रहेंगे, आरंभ रहित रहेंगे, नह कामता, निष्काम भाव से कामना रहित रहेंगे, नह कामता, तो सदे भजन विश्राम, तो भजन सदेगा, तो विश्राम आएगा। राम चरण भज राम को, मत और उपावो काम, कला घटावत कामना, अरु लालच करी है दीन, उत्तम मध्यम ना गिणे, जहाँ तहाँ आदीन, कला घटावत कामना। महापुरुष हमारी जो कामना है ना, वो भक्ति की कला को घटा देती है, भक्ति की कला को खत्म करा देती है, भक्ति होने नहीं देती है। और लालच करी है दिन, और लालच है ना मन में, ये काम पूरा हो जाए, ये काम पूरा हो जाए, लालच बड़े जबरदस्त हैं, वो दीन बना देते हैं, वो गरीब बना देता है। उत्तम मध्यम ना गिने, वो ये भी नहीं देखता है कि उत्तम क्या है, मध्यम क्या है, जहाँ तहाँ आधीन, हर जगह आधीन कर देता है। जहाँ तहाँ आधीन विनती कर बतलावे, वो हर जगह विनती करके गरीब बन के रहता है। आप समर्थाहीन ऊंच वहां को बिड़धावे, खुद की समर्थाई का पता ही नहीं कि अपन कितने समर्थ है, सामने वाले के सामने बिड़ जाते हैं, सामने वाले के सामने बिड़ जाते हैं। राम भजे तज कामना, सोई बड़े परवीण, राम को भजे कामना छोड़े, वही बड़े परवीण है, वही बड़े परवीण है। कला घटावत कामना, अरु लालच करी है दीन, मैं अधिकारी राम रस, मुई काम दाम रुचि नाई, काम दाम की रुचि किया, राम भजन छुट जाए। मैं अधिकारी राम रस, महापुरुष फरमाने, मैं राम रस का अधिकारी था महापुरुषों के, महापुरुषों के। हाँ, महापुरुष तो राम रस के अधिकारी रहे, मोहि काम दाम रुचि नाही, महापुरुषों की रुचि काम और दाम में बिल्कुल भी नहीं रही, काम और दाम में किसी प्रकार की रुचि नहीं रही। काम दाम की रुचि किया, राम भजन छुट जाए। यदि काम और दाम की रुचि हो गई तो राम का भजन पूरी तरह छूट जाएगा, राम का भजन नहीं रहेगा। राम भजन छुट जाए, ज्ञान वैराग न भावे, दाम और काम मन में है ना, इसलिए ज्ञान और वैराग्य मन में भाता ही नहीं, अपने को इसीलिए नहीं भा रहा है, अपने को इसीलिए नहीं सुहाता है। धर्म धारणा भांड कामणी कनक सुहावे, धर्म की धारणा को भांड दिया और कनक और कामणी सुहाते हैं। राम चरणता कारणे मति मत आशे उपजाए, इसलिए तू मन में मद आशा मत उपजा, मद आशा मत उपजा। मैं अधिकारी राम रस, मोहि काम दाम रुचि नाही, न कामी निर्मल दिशा, पकड़िया पांचू जोद, सिकल बिकल उपजे नहीं, किया सार को शोध। न कामी निर्मल दिशा, न कामी है, निर्मल दिशा है, तो पकड़िया पांचू जोध, ये बड़ी जोधा है, पांचों बड़ी अपर बण है, बड़ी जोधा है, पांचों इंद्रिया, पांचों विषय बड़े जबरदस्त हैं। ये इंद्रिया को महापुरुषों ने वश में कर लिया, सिकल बिकल उपजे नहीं, अब मन में किसी प्रकार की सिकल बिकलता उपजती नहीं है, अब मन किसी प्रकार से भटकता नहीं है। किया सार को शोध, कारण क्या है कि सार सार को शोध लिया, कि सार क्या है, सार को शोध लिया। किया सार को शोध, वृत्ति चंचलता नाई, चंचलता की वृत्ति रही नहीं। कनक कामणी त्याग राग सतसमता माई, कनक कामणी का त्याग कर दिया, कनक और कामणी का त्याग कर दिया, राग सतसमता माही। महापुरुष हमारे कनक कामणी का त्याग कर दिया, राग सतसमता माही, राग किससे हो गया, सत और समता से हो गया। ऐसे निज जन राम का उर अध्यात्म बोध, ऐसे निज जन रहे राम जी के, जिनके हृदय में ये अध्यात्म बोध आया, ये अध्यात्म बोध आया, ऐसे महापुरुष, ऐसे निज जन है। नह कामी निर्मल दिशा, पकड़िया पांचू जोर, छादन भोजन वाजबी, जाको बटो न कोई, बाटो लगे अतुत को, जो बदती संग्रह हो। छादन भोजन वाजबी, महापुरुष हमारे छादन भोजन वाजबी, भाई जितना भोजन करना उतना कर लो, जो बस कपड़े जो चाहते हैं वो तो वाजबी है, उसमें बट्टा नहीं, उसमें नुकसान नहीं होता है, उसमें नुकसान नहीं होता है। बाटो लगे अतीत को, जो बदती संग्रह होए,
बांटा अतीत को कि उसने बदती संग्रह करा। इसलिए गुरुदेव फरमाते थे चलो खाने का शौक है, खा भी लिया, कितना खा लेगा, पेट कितना बड़ा है, खा लिया कोई पाप नहीं, 3 बार खा लिया वो भी कोई पाप, संग्रह नहीं करना है। खा के कितना खा लेगा, खा के कितना खा लेगा। गुरुदेव फरमाते चल तेरे को 3 बार खाना है, 4 बार खाना है, वो भी उसमें कोई संग्रह पाप है। साध के आया और खा लिया, पर संग्रह नहीं करना है, संग्रह नहीं करना है। बाटो लगे अतीत को जो बदती संग्रह होए, जो बदती संग्रह होए ताही संग अजक रहावे, उसके संग अजक रहेगी। सोवत जागत रमत मती तस्कर ले जावे, फिर सोते जागते रमते लगता है कि चोर नहीं ले जाए। संग्रह करा ये और बीमारी लग तो ये और बीमारी लग गई कि कोई उठा के नहीं ले जाए, कोई चला नहीं जाए, कोई सामान आया आया इकट्ठा करा, अब बस वो चला नहीं जाए, वो चला नहीं जाए, और वो चला, पता चला अपन ही चले गए, सामान तो वहीं का वहीं रह गया, पर अपनी अजक उसमें रह गई, अजक उसमें रह गई। भजना भजन रहा ताते साधु सावधान पड़े उजले सोए। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो साधु है ना, वो महापुरुष है, वो सावधान रहते हैं, उनका पल्ला हमेशा उजला रखते हैं, यानी संग्रह नहीं करते हैं। छादन भोजन वाजबी जाको बटो न कोय। महापुरुष इसलिए चेता रहे हैं कि वे रागी हैं तो कनक और कामनी का पूरी तरह से त्याग करना, यानी लिपाए माने अब रहना तो वहीं पड़ेगा। यहाँ महापुरुष समझा रहे कि अरे इसमें इतना मत लिपटो कि परमात्मा को भूल जाओ, राम का सुमरण करो, गुरु की मर्यादा में रहो। आगे और फरमाएंगे राम राम जी राम महाराज राम 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 राम। राम